गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है फ्राइडे का और टाइम हो रहा है सुबह का। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट और लंच दोनों की तैयारी। और आज मैं बना रही हूँ गोभी के पराठे, तो उसी के लिए गोभी ग्रेट कर रही थी। और आज बाबू की छुट्टी थी तो सुबह की इतना जो है टेंशन नहीं थी, तो इस वजह से सुबह बस ऐसे ही चाय हो गई थी रस्क वगैरह के साथ। और उसके बाद यहाँ पर मैं लग गई थी अपना जो पराठे हैं उसकी तैयारी करने में। और यहाँ पर गोभी ग्रेट करने के बाद फिर जो है मैंने झाड़ू पोंछा कर दिया था, हाउस क्लीनिंग का काम कर दिया था। गोभी ग्रेट इसलिए कर दी थी पहले कि गोभी ग्रेट करते हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर फैलती है, तो सोचा बाद में ही आराम से झाड़ू और पोंछा कर दूँगी। और हस्बैंड और बच्चे भी जाग गए हैं, वो बाहर जो है खेल रहे हैं। बाबू की छुट्टी है तो सुबह सुबह जो है वो अपने पापा से बोली कि आज पापा मेरे साथ जो है बैडमिंटन खेलो। तो बस वो वही खेल रहे हैं बाबू के साथ। वैसे उसे खेलना तो आता नहीं है सही से, बट जब खेलेंगे तभी तो वो सीखेगी। तो उसके लिए जो है मॉल गए थे, तभी जो है उसके लिए ले आए थे। और अब यहाँ पर मेरा झाड़ू पोंछा सब हो गया था और उसके बाद अब मैं लग गई हूँ यहाँ पराठे बनाने के लिए। तो यहाँ जो है काफ़ी टाइम हो गया उसके बाद मैं पराठे बना रही हूँ। हुआ क्या था कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, हस्बैंड और बेटी दोनों बाहर जो है बैडमिंटन खेल रहे थे। तो फिर जो है हस्बैंड ने मुझे भी बुला लिया था। जैसे ही मेरा जो क्लीनिंग का काम था वो हो गया था, तो हस्बैंड ने फिर मुझे भी बुला लिया था कि आ जाओ तुम भी खेलो। तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि एक तो काफ़ी टाइम से खेला नहीं है, तो इतनी जो है हैबिट नहीं रहती है कोई काम अगर छूट जाता है तो। और ऊपर से मुझे जो है काम भी करना था, बट वो नहीं माने, वो ज़बरदस्ती जो है मुझे ले गए। तो फिर हम लोग जो है बाहर बैडमिंटन खेलने लगे। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने छोटी सी एक क्लिप शेयर की है, तो उसमें जो है काफ़ी टाइम लग गया। और इतने टाइम बाद खेला था ना, तो मुझसे तो खेला भी नहीं जा रहा था। हस्बैंड फिर भी जो है सही से खेल पा रहे थे, बट मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं खेला जा रहा था। और फिर वो जो है उसमें हमें काफ़ी टाइम हो गया खेलते खेलते। फिर जो है मैं काफ़ी थक गई, क्योंकि इतने टाइम बाद खेला था। और अब पहले जैसा जो है बॉडी भी नहीं है, तो काफ़ी जल्दी जो है थकान हो गई। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर में बैठी आराम किया और उसके बाद अब मैं लग गई हूँ यहाँ पराठे बनाने के लिए। तो मुझे जो है काफ़ी हंसी आ रही थी। इतने सालों में, शादी को इतनी साल हो गई हैं, इतने सालों में जो है हस्बैंड ने कभी जो है इस तरह का कुछ नहीं किया मेरे सामने। तो आज उन्हें देखकर जो है इतनी मस्ती भी कर रहे थे खेलने के साथ साथ, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अब जो है बुढ़ापा आ रहा है, तब जो है उन्हें बचपना चढ़ा है। तो ये चीज़ जो है देखकर जो है मुझे काफ़ी हंसी आ रही थी, बट वो जो है मान ही नहीं रहे थे। तो फिर जो है मैं भी उनके साथ खेलने लगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी बातों बातों में जो गोभी थी वो भी मैंने फ्राई कर ली है। एक प्याज और 2 हरी मिर्च मैंने जो है चॉप कर ली थी। और उसके बाद उनको हल्का सा सौटी करने के बाद मैंने गोभी डाल दिया था, और उसमें जो है लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और नमक डालकर उसको फ्राई कर लिया है। और अब उसको छोड़ देते हैं थोड़ा ठंडा होने के लिए। इतने में यहाँ दूध वाले भैया भी आ गए थे, तो दूध मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। और थोड़ी सी जो गोभी है वो बच गई है, क्योंकि गोभी का जो फूल था वो काफ़ी बड़ा था, तो ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने थोड़ी सी जो है ग्रेट की हुई बचा ली है। उसका जो है नाइट में कुछ बना लेंगे, तो अभी वो रख दी है मैंने फ्रिज में। और यहाँ पर अब मैं लग गई हूँ पराठे बनाने के लिए। तो जो घी था वो भी मैंने हल्का सा जो है मेल्ट कर लिया था। तो अब 2 दिनों से क्या है ना, फिर से हल्की हल्की सी थोड़ी सी ठंड हो गई है। बीच में जो है एकदम से ऐसा लगा था कि मई जून वाली गर्मी आ गई है, बट फिर से 1-2 दिन से जो है हल्का हल्का सा मौसम ठंडा हो गया है, तो घी फिर से जमने लगा है। वैसे बीच में जो है मेल्ट होने लगा था। तो बस यहाँ जल्दी से मैं पराठे बना लेती हूँ। और दही रखा हुआ था, तो मैंने हस्बैंड से पूछा था कि चटनी बना लूँ, तो उन्होंने मना कर दिया था। बट फिर बाबू बोली कि मुझे जो है चटनी से खाने हैं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 3-4 पराठे बना लिए थे, और उसके बाद फिर मैं लग गई थी चटनी बनाने में, कि जब बना ही रही हूँ तो फिर जल्दी बना लूँ, तो हस्बैंड भी जो है खा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने धनिया ले लिया था और 2-3 हरी मिर्च ले ली थी, साथ में 1 टमाटर ले लिया था। और उसको मैंने बना ली है चटनी। उसमें थोड़ा सा जो है काला नमक और थोड़ा हींग और थोड़ा सा सादा नमक डालकर, तो बहुत ही बढ़िया जो है चटनी बन जाती है इस तरह से। तो बस यहाँ चटनी हमारी बन गई है, और उसको हम निकाल लेते हैं कटोरी में। और फिर मैं दे दूँगी पहले बाबू को, क्योंकि उसे भूख लग रही है, वो बोल रही थी। तो बस चटनी बनने के बाद यहाँ पर मैं बाबू को जल्दी से 2 पराठे दे देती हूँ। और हस्बैंड जो है अभी अपना नहा रहे हैं, तो जब तक वो नहाएंगे तब तक मैं उनके लिए भी गर्मा गर्म पराठे सेक दूँगी। और दही मैंने बाहर निकाल कर रख दिया था, जिससे कि थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। तो यहाँ बाबू को मैं दे आई थी, और अब फटाफट से
मैं गैस जलाकर फिर से हस्बैंड के लिए पराठे सेक लेती हूँ, जो थोड़े बहुत जो बच गए हैं। तो यही जो है हमारा अभी हो जाएगा ब्रेकफास्ट में। और दिन में भी जो है थोड़ा बहुत भूख लगेगी तो यही हो जाएगी, क्योंकि गोभी थी काफ़ी बड़ी थी, तो फिर भी जो है उसमें से बच गई है। और पराठे जो है इतने हो गए थे कि हमारे दिन के लिए भी हो गए थे। तो जल्दी से यहाँ पे मैं पराठे सेक देती हूँ। और आप देख सकते हैं खाना खाकर हस्बैंड चले गए हैं और मेरी किचन का हाल क्या हो रहा है। सारा सामान जो है फैला पड़ा है और अभी भी जो है इतनी गोभी जो है बच गई है, क्योंकि आटा हो गया था ख़त्म। तो इसको मैं उठाकर रख दूँगी। अगर दिन में भूख लगेगी, बाई चांस पराठे ख़त्म हो गए तो दिन में बना लूँगी, नहीं तो फिर जो है नाइट में मैं इसका बना लूँगी। और यहाँ पर किचन मैंने पूरी समेट दी थी और उसके बाद अभी लाइजॉल से पूरा गैस और किचन काउंटर मैंने साफ़ कर दिया। और यहाँ पर जो है लाइट चली गई थी, इसलिए थोड़ा सा अंधेरा सा दिख रहा होगा आपको। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी ने अपना पूरा जो टॉयज़ वाला बास्केट है उसको खींचकर उसमें पता नहीं क्या ढूंढ रहा था। और सारे टॉयज़ देख सकते हैं आप कैसे उसने फैला रखे हैं। और बाबू के लिए पानी गर्म कर कर मैंने उसका जो हेयर वॉश था वो कर दिया था और वो नहा रही है। और इतने में मैं यहाँ पर जो है झाड़ू लगा देती हूँ। बाबू नहा कर आ जाएगी, फिर मैं अभी को भी नहला दूँगी। और आज जो है सच में मेरे काम काफ़ी लेट हो गए थे सुबह के चक्कर में। सुबह जो है थोड़ा सा, एक तो वैसे ही थोड़ा सा लेट उठे थे बाबू की वजह से, क्योंकि छुट्टी थी। और फिर जो है बाहर खेलने में जो है टाइम जो है काफ़ी वेस्ट हो गया। और हाँ, एक चीज़ और आपको बताना भूल गई कि सुबह ही जो है कॉल आया था घर से छोटे वाले भाई का। उसकी जो बेटी है तो उसका जो है फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो उसका जो है न्योता आया है, तो वहाँ भी मुझे जाना है। 26 को जो है बर्थडे है, तो उसमें और थोड़ा जो है टाइम वेस्ट हो गया था। तो इस तरह धीरे धीरे सारे काम जो है लेट होते चले गए। आज जो है मैं सारे काम निपटा कर नहा धोकर फ्री हुई थी, तब तक जो है 2 सवा 2 का टाइम हो गया था मुझे। तो यहाँ पर बाबू नहा ली थी और उसके बाद अभी को भी मैं नहला कर ले आई हूँ और उसको क्रीम लोशन वगैरह लगाकर मैंने पहना दिए हैं कपड़े। और अभी जो है हल्का ठंडा मौसम हो गया है, तो इनर वगैरह जो वूलन की थी वो तो सब मैंने रख दी हैं। तो अंदर ही पहले जो है टी शर्ट पहना देती हूँ कॉटन की, और उसके बाद फिर जो है फुल स्लीव्स के कपड़े हैं वो वाले मैं उसको पहना देती हूँ। और यहाँ पर मैंने उसके तेल लगाकर अब यहाँ कॉम्ब कर रही थी। तो देख सकते हैं आप, कॉम्ब करते टाइम तो बहुत ही जो है परेशान करता है, बिल्कुल भी नहीं करवाता है। और सारे काम करवा लेगा बट कॉम्ब बिल्कुल भी नहीं करवाता है। कितनी तेज़ रोने लगा है आप देख रहे हैं। तो बस उसको दूध लगाकर मैंने उसके अच्छे से जो हेयर्स थे कॉम्ब कर लिए थे, जिससे कि वो चुप हो जाए तो मैं आसानी से कर लूँ। और यहाँ पीछे बाबू भी अपना क्रीम लोशन थी वो सब लगा रही थी। और उसके बाद यहाँ पर अभी को मैंने लेटा दिया है, वो चुप हो गया था। तो फिर मैं बाबू को लेकर आ गई थी बाहर। और बाहर आप देख सकते हैं कितनी ठंडी हवा चल रही है और धूप भी आज जो है बहुत ही हल्की निकली थी। तो यहाँ पर बाबू के मैं जो हेयर्स थे उनसे जूं निकालने बैठ गई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया है उसके काफ़ी जूं हो गई हैं, तो बस यहाँ पर मैं वही निकाल रही थी। और अभी भी जो है साथ में आ गया था। वैसे दूध पी रहा था, लेकिन जब देखा कि हम बाहर हैं तो वो भी जो है बाहर आ गया था। और बाबू के जूं निकालने के बाद बाबू चली गई थी तो स्टूल खाली हो गया था, तो वो भी आकर बैठ गया था। इतने में मैंने सोचा मैं उसके भी निकाल देती हूँ। तो इस चक्कर में जो है वो स्टूल के चक्कर में बैठा रहा। वैसे बार बार उठ जाता था लेकिन आके फिर बैठ जाता था। धीरे धीरे मैंने उसके भी जो है जूं निकाल दिए थे, तो 2-3 जो है उसके सिर में भी निकल आए थे। तो अब जूं निकालने के बाद मैं आ गई थी बाथरूम में। जो बच्चों के लिए मैं कपड़े लेकर आई थी तो वो सोचा था कि धुल देती हूँ, उसके बाद जो है कुछ काम करूँगी। तो बर्तन अभी नहीं धुले हैं, किचन वगैरह तो क्लीन कर दी है, बट बर्तन डले हुए हैं। सोचा पहले कपड़े धुल देती हूँ, क्योंकि वैसे भी आज जो है मौसम सही नहीं है, धूप बहुत कम है। तो जो नए कपड़े थे वो सारे मैं धुलकर डाल देती हूँ, क्योंकि सही नहीं रहता है नए कपड़े अगर डायरेक्ट इस तरह पहना दो। तो नए कपड़े कोई भी हों अपने या बच्चों के, पहले जो है उन्हें थोड़ा धुल लेना चाहिए। तो बस यहाँ पर मैं वही धुल रही थी। और कपड़े धुलने के बाद आ गई हूँ मैं बाहर। तो ये जो हस्बैंड की टी शर्ट्स थी वो भी धुल दी हैं और बच्चों के जो कपड़े थे वो भी धुल दिए हैं। अब मैंने डाल देती हूँ सूखने के लिए, जिससे कि जो है शाम तक सूख जाएँ, उसके बाद बाकी के काम करूँगी।
तो कपड़े डालने के बाद अब मैं आ गई हूँ अंदर और अब मैं जल्दी से बर्तन धुल देती हूँ। तो अब बस यही एक काम बचा है और सारे काम हो गए हैं। तो बस बर्तन धुल लूँगी और उसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। और बच्चे जो हैं अभी तो सो गया है, बट बाबू जाग रही है तो वो टीवी देख रही है। और वैसे भी अगर जाग भी रहा होता तो भी जो है कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि बाबू है तो वो जो है देख लेती है। बाबू घर पर होती है तो इतना टेंशन नहीं होती है, वो अभी को देखती रहती है, तो मेरे काम भी होते रहते हैं और मुझे नहाने धोने की भी जो है दिक्कत नहीं होती है। तो बस फटाफट से जो बर्तन है वो मैं धुल देती हूँ और उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। और इस व्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड। आशा करूँगी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे सेकंड चैनल सत्या लाइफस्टाइल एंड ब्लॉग्स को भी सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मुझे अपना प्यार दीजिएगा। तो चलिए चलती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।